वेलकम टू जीएमसी ग्रेट मिशन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाया था पार्ट 1, और उसमें एनसीईआरटी बेस मैं लेकर चल रहा हूं। एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन हम चल रहे हैं। इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है। ठीक, अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर मुझे बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला कि एसेक्सुअल, बताइए। ह्यूमन कैसा रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेफिनेटली कैसा करता है वो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने इसमें पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 1 की 2? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट होते हैं, 2 अपोजिट, मेल एंड फीमेल। ठीक, और हमने पढ़ा था साथ ही साथ इसमें हमने पढ़ लिया था कि ये बीवी पेरस होता है। बीवी पेरस का मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी वो शरीर से बाहर क्या करते हैं, एक नवजात शिशु को जन्म देते हैं। ठीक, इसके बाद हमने बताया था रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है ह्यूमंस में। रिप्रोडक्टिव इवेंट में कौन कौन से इवेंट होते हैं, कौन कौन से इवेंट होते हैं। सबसे पहले इवेंट का नाम क्या था, गैमिटोजेनेसिस। पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट का नाम क्या है बेटा, गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस के बाद दूसरा इवेंट मैंने आपको बताया था, पहला इवेंट तो कौन सा हो गया, गैमिटोजेनेसिस हो गया। ठीक, उसके बाद इनसेमिनेशन, दूसरा इवेंट का नाम क्या है, इनसेमिनेशन। गैमिटोजेनेसिस के बाद इनसेमिनेशन। दोस्तों, क्या आपको इतनी बात क्लियर है? गैमिटोजेनेसिस के बाद होता है इनसेमिनेशन। तीसरा कौन सा है, फर्टिलाइजेशन। तीसरा इवेंट का नाम क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। चौथा इवेंट का नाम क्या है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। चौथे इवेंट का नाम क्या है, इम्प्लांटेशन। पांचवें इवेंट का नाम क्या है, इम्प्लांटेशन के बाद तीसरा क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। चौथा कौन सा हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। पांचवा इवेंट होता है कौन सा, गेस्टेशन। पांचवे इवेंट्स का नाम क्या है, गेस्टेशन। सिक्स्थ इवेंट कौन सा है, आफ्टर गेस्टेशन कौन सा इवेंट आ जाता है, पार्चुरेशन। इट इज द सिक्स्थ इवेंट, पार्चुरेशन। और लास्ट में एक और इवेंट है जो अभी आपको लास्ट में, जैसा कि यहाँ लिखा है लैक्टेशन, ये भी एक इवेंट है, लैक्टेशन। लैक्टेशन। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। गैमिटोजेनेसिस का मतलब क्या है बच्चों, गैमिटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमिटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप का। क्योंकि 2 पेरेंट हैं, मेल और फीमेल, तो मेल में स्पर्म बनेगा यानी मेल गैमीट, और फीमेल में ओवम बनेगा फीमेल गैमीट। तो गैमिटोजेनेसिस 2 टाइप का अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा इवेंट कौन सा है, oogenesis। oogenesis इतना हमने पढ़ लिया था। स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होता है, मेल में होता है। और किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का। स्पर्म क्या है, मेल गैमीट है। ठीक, oogenesis किस में होता है, फीमेल में। और फीमेल में जो गैमीट बनता है उसे ओवम कहते हैं या एग कहते हैं। उसके बाद फिर इंसेमिनेशन, मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम, इन दोनों में स्पर्म मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब है वो चल सकता है, उसमें टेल होता है। स्पर्म मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में पहुंचेगा, जेनिटल ट्रैक यानी विजाइना के रास्ते एंटर करेगा। विजाइना जो कि जेनिटल ट्रैक है, ओपनिंग हो रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन शुरू होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब स्पर्म यानी मेल गैमीट, स्पर्म यानी कि मेल
गैमीट प्लस ओवम या ओवम, या इसे हम एग भी कहते हैं, ठीक। यानी कि फीमेल गैमीट इन दोनों का फ्यूजन ही क्या है, फर्टिलाइजेशन है। और फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। बॉडी के बाहर अगर हो तो एक्सटर्नल, बॉडी के अंदर हो तो इंटरनल। ह्यूमन में कौन सा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखना। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। इंटरनल का मतलब है इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। किसकी बॉडी में, मेल या फीमेल, इनसाइड द फीमेल बॉडी। फर्टिलाइजेशन ये फीमेल की बॉडी में होता है, यानी फीमेल की बॉडी में स्पर्म वो मिलते हैं। इसके बाद वो बना लेते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट फिर किस रूप में, ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में। ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट जो एक प्रकार का एम्ब्रियो ही है, ये जा करके यूट्रस की वाल इंटरनल जो एंडोमेट्रियम उस पर चिपक जाता है, इम्प्लेंट हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लेंटेशन। उसके बाद वहां से उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जिसे गेस्टेशन कहते हैं। और लास्ट में वो बेबी डिलीवरी करता है, तो डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। और बेबी के डिलीवरी के बाद शुरू होता है लैक्टेशन, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन होता है ताकि उस चाइल्ड के लिए क्या हो सके, न्यूट्रिशन प्राप्त हो सके। ठीक, यहां तक आपको पता चल गया। अब इसके बाद देख लेते हैं, फिर मैंने एक चीज और आपको बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, बताओ बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, और कौन कौन सा है, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट्स। तीसरा पार्ट कौन सा है, एक्सेसरी ग्लैंड्स। और चौथा है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक, ये चारों किसके पार्ट हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, फिर एक्सेसरी डक्ट, फिर एक्सेसरी ग्लैंड, और लास्ट में पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम याद हो गए, बताओ कौन कौन सा है पार्ट। ए पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस कितना होता है, एक जोड़ा, ए पेयर मतलब दो। उसके बाद कौन सा है, एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट मतलब नलिकाएं जिससे स्पर्म चलता है, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म बनता है, मैंने बताया था। एक्सेसरी ग्लैंड क्या करता है, उसमें न्यूट्रिशन देती है, उसको मोटाइल करती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो उसे ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। ठीक, यहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आपने देखा था, हमने पढ़ा था इसमें कि टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, पाउच में होता है जिसे स्कोर्टम कहते हैं। स्कोर्टम बॉडी के टेम्परेचर को कम रखता है, कितना कम, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्यों, ताकि क्या हो सके, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो सके। ठीक, ये सब हो गया था। अब यहाँ पे बात क्या है, ओवल, मैंने बताया था एडल्ट में टेस्टिस का जो शेप है ओवल शेप होता है, अंडाकार होता है। और ये कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, चौड़ाई। ठीक, अब बात करते हैं ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस में, यहां से देखो ये स्कोर्टम है, इसमें क्या होगा, टेस्टिस होगा। ठीक, टेस्टिस कितना है, दो, यानी ए पेयर।
ए पेयर ऑफ टेस्टिस। एक टेस्टिस को बाहर निकालो। एक टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट होते हैं? एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250। ईच टेस्टिस, ईच टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट का नाम क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है ये दूसरा है। इसी तरीके से 250 होते हैं। एक की बात करें तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड, हाईली क्वाइल्ड 1 से 3 क्या होती है? सेमनीफेरस ट्यूबेल। ये 1 से 3 क्या है? सेमनीफेरस ट्यूबेल। यानी हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 2 3 होता है सेमनीफेरस ट्यूबेल। और इसी में स्पर्म बनता है, सेमनीफेरस ट्यूबेल में। वो भी कहाँ? सेमनीफेरस ट्यूबेल 1 से 3 है तो एक के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो दूसरे का पता चल जाएगा। एक सेमनीफेरस के अंदर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बाहर निकाल के जब देखेंगे तो उसके अंदर 2 टाइप की सेल है। इनर साइड, इनर साइड मैंने आपको बताया था इस तरीके से 2 टाइप की सेल होती हैं। एक को हमने शो किया काटा से और दूसरे को जीरो से। ठीक, तो एक का नाम क्या है? मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। और दूसरे का नाम क्या है? सर्टोली सेल। क्या यहां तक आपको क्लियर हो गया? एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक, मतलब ईच टेस्टिस contain 250 compartment called testicular lobule. In each lobule there is 1 2 3 seminiferous tubule. Inside the seminiferous tubule there are 2 type of cell, male germ cell and Sertoli cell. Male germ cell is also called spermatogonia, and this formation of sperm, कौन सी सेल स्पर्म बनाती है? मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, और ये कौन सा सेल डिवीजन करती है? मियोटिक डिवीजन करके ये क्या करती है? स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। सर्टोली सेल क्या करती है? इसी स्पर्म को क्या करती है? न्यूटेशन देती है, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि ये मेल जर्म को न्यूटेशन देती है और मेल जर्म सेल यही स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब कह रहा है, अब इसके बाहर की तरफ ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को क्या कहते हैं? इंटरस्टाइटियल स्पेस। ठीक, और इस स्पेस में भी सेल होती है। इस स्पेस में कौन सी सेल होती है? इन स्पेस में जो सेल होती है उसका नाम क्या है? इंटरस्टाइटियल सेल, जिसे हम लीडिंग सेल के नाम से भी जानते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? जो स्पेस है सेमनीफेरस ट्यूबेल के बाहर का, ठीक, उसे हम इंटेस्टाइनियल स्पेस कहते हैं और उसमें जो सेल होती है उसे कहते हैं क्या? इंटेस्टाइनल सेल, जिसका नाम है लीडिंग सेल। इसका एक और नाम लीडिंग सेल। यही क्या करती है? हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, मेल हार्मोन्स, एंड्रोजन, एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। और इसी हार्मोन से निकलता है एक स्पेशल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। यही टेस्टोस्टेरोन क्या है? स्पर्म के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे कैसे ये हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, कौन सा सिग्नल जाता है जो हार्मोन्स को रिलीज करता है। ठीक, यहां तक हो गया था। अब आगे हम बात कर लेते हैं। पहला आपका हो गया ए पेयर ऑफ टेस्टिस हो गया। आज हम बात कर लेते हैं इसकी एक्सेसरी डक्ट। ठीक, अब एक्सेसरी डक्ट
पहले मैंने बताया था आपको ए पेयर ऑफ टेस्टिस, वो खत्म। दूसरा है एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट्स। अभी हम फिगर का डिस्कशन भी करेंगे, ठीक। आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये मत सोचिए कि सर फिगर नहीं बताएंगे, फिगर का डिस्कशन भी होगा। पहले देख लेते हैं एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या है। लिखा है द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रीट टेस्टिस, वासा फ्रंटिया, एपिडाइडिमिस एंड वास डिफरेंस। यानी कि मेल एक्सेसरी डक्ट में, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट में कितनी चीजें आपको दिखाई दी? कितनी इसमें डक्ट्स होती हैं? 4 डक्ट्स होती हैं। कौन कौन सी? रीट टेस्टिस, पहली डक्ट का नाम क्या है? रीट टेस्टिस। उसके बाद क्या है? वासा इफ्रेंटिया। फिर क्या है? ईपी डायडिमिस। उसके बाद है वास डिफरेंस। ठीक, ये 4 डक्ट हैं, इसे एक्सेसरी डक्ट कहते हैं। और ये वही डक्ट है जिससे स्पर्म क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है, चलता है। मतलब टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा और वो बाहर की तरफ इन्हीं नली से होकर गुजरता है। अभी हम प्रोसेस पढ़ेंगे कैसे जाता है। आगे लिखा है द सेमनीफेरस ट्यूबेल, मैंने आपको बताया था जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। द सेमनीफेरस ट्यूबेल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू द वासा इफ्रेंटिया थ्रू रीट टेस्टिस। कह रहा है कि जो टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस के अंदर क्या था? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 2 3 क्या था? सेमनीफेरस ट्यूबेल। और इसी में क्या बनता है? इस पर सेमनीफेरस ट्यूबेल खुलती है कहाँ? रीट टेस्टिस में। ठीक, रीट टेस्टिस से चली जाती है कहाँ? वासा इफ्रेंटिया में। यानी लिखा है कि द सेमनीफेरस ट्यूबेल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूबेल ओपन इनटू वासा इफ्रेंटिया, वासा इफ्रेंटिया में खुलती है थ्रू रीट टेस्टिस। किसके द्वारा? रीट टेस्टिस के द्वारा। इसका मतलब पहले ये रीट टेस्टिस में जाती है, उसके बाद वासा इफ्रेंटिया में खुलता है। रीट टेस्टिस वासा इफ्रेंटिया से जुड़ा है, वासा इफ्रेंटिया एपिडाइडिमिस से जुड़ा है, एपिडाइडिमिस वास डिफरेंस से जुड़ा है, सीरियल तरीके से। ठीक, और एक चीज और, रीट टेस्टिस, वासा इफ्रेंटिया और एपिडाइडिमिस, ये टेस्टिस के इनर साइड, टेस्टिस के इनर साइड की सेल है या वाल है? टेस्टिस के इनर साइड की वाल है, या हम इसे कह सकते हैं इनर साइड की डक्ट्स। ठीक, अब बताओ सेमनीफेरस ट्यूबल कहाँ खुलता है? वासा फ्रंटियर में। किसके थ्रू? रीट टेस्टिस के थ्रू। यानी पहले इसमें खुलेगा, फिर इसमें, उसके बाद चला जाएगा कहाँ? एपिडाइडिस से खुलेगा, और एपिडाइडिस से खुलेगा कहाँ? वास डिफरेंस। ठीक, लिखा है द वासा इफ्रंटिया लीव द टेस्टिस। यानी वासा इफ्रंटिया टेस्टिस को छोड़ता हुआ, क्योंकि टेस्टिस के ही अंदर है, टेस्टिस को छोड़ता हुआ ओपन हो जाता है एपिडाइडिस में, लोकेटेड अलोंग द पोस्टेरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस। यानी कह रहा है प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टेरियर, पोस्टेरियर का मतलब है पश्च सिरे पे, इधर यहाँ पे होता है क्या? एपिडाइडमिस। और अंदर की तरफ सेमनीफेरस ट्यूबल खुलती है कहाँ? रीट टेस्टिस के थ्रू वासा फ्रंटिया में, वासा फ्रंटिया खुलता है कहाँ? एपिडाइडमिस में। उसके बाद ये बाहर निकल जाता है। यानी ये तीनों नली टेस्टिस के अंदर है। ठीक, रीट टेस्टिस, वासा फ्रंटिया और एपिडाइडमिस, ये टेस्टिस का ही भाग है। एपिडाइडमिस टेस्टिस का सबसे लास्ट पोस्टीरियर सरफेस पे पाया जाता है। आगे लिखा है द एपिडाइडमिस लीड्स टू वास डिफरेंस। अब एपिडाइडमिस आगे बढ़ता है कहाँ? वास डिफरेंस पे खुलता है। दैट असेंड, असेंड का मतलब है ऊपर की तरफ बढ़ना। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वहां से असेंड का मतलब है असेंडिंग, यानी ऊपर की तरफ बढ़ना। टू द एब्डोमेन, कहाँ? एब्डोमेन की तरफ। ये एब्डोमेन के नीचे था, अब ये एब्डोमेन की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। एंड लूप्स ओवर द यूरेनरी ब्लेडर, और ऊपर जाएगा यूरेनरी ब्लेडर के ऊपर जाकर के ऐसे लूप बनाएगा। ठीक, इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमनी, it receive a duct from seminal vesicle and open into the urethra as the ejaculatory duct
अब क्या कर रहा है, अब ये यहीं पे आकर के इसे एक नली मिल जाएगी जिसका नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल, और ये यहाँ पे खुल जाएगा किस रूप में, इजाकुलेटरी डक्ट के रूप में, इजाकुलेटरी डक्ट के रूप में। क्या इतनी बात समझ में आई? बताओ, जैसे मान लो ये स्कॉर्टम है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूबेल, रीड टेस्टिस में, रीड टेस्टिस से वासाई फ्रंटिया में, उसके बाद एपिडाइडमिस में, उसके बाद ये निकल जाएगा बाहर की तरफ, कहाँ, वास डिफरेंस में, और ये ऊपर की तरफ, ये देखो फिगर में आपको मैं दिखा दूं, फिगर की तरफ चलते हैं। देखो ये स्कोर्टम के अंदर टेस्टिस है, ठीक, और टेस्टिस के अंदर क्या है, ये सब क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने होते हैं, 250, 250। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर की तरफ सेमिनिफेरस ट्यूबेल होता है, ये खुलता कहाँ है, रीड टेस्टिस में, रीड टेस्टिस से वासाई फ्रंटिया, उसके बाद इपिडाइडमिस, ये सबसे लास्ट वाला पार्ट, उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा और ऊपर की तरफ यानी एब्डोमिनल की तरफ जाएगा। कौन सी नली है ये, वास डिफरेंस, ठीक, वास डिफरेंस में जा रहा है। उसके बाद अब ये यूरिनरी ब्लेडर, ये यूरिनरी ब्लेडर है, इसके ऊपर से लूप बना रहा है और ये खुलेगा कहाँ, एक डक्ट में, ठीक, सेमिनल वेसिकल इसी पे आ जाता है। देखो एक फिगर और आपको दिखा रहे हैं, एनसीईआरटी में दिया है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो आउटर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, यहाँ से अब तीन नली जो टेस्टिस के अंदर है वो नहीं दिख रही क्योंकि आउटर स्ट्रक्चर है। ये वास डिफरेंस ऊपर की तरफ गया और ये खुला कहाँ, एक नली में जिसका नाम क्या था, इजाकुलेटरी डक्ट, और यहाँ से एक नली आके मिल जाती है जिसका नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल। ये देखो कौन सी नली है, सेमिनल वेसिकल, यहीं पे आकर खुल जाएगा और यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर से भी एक नली आती है, ठीक, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, यानी यूरेथ्रा में आके खुल जाएगा और ये फिर जाएगा कहाँ, पेनिस में, पेनिस के रास्ते, ये पेनिस के बाहर की तरफ जो एक पोर होता है, यूरेथ्रल मीटस जिसे कहते हैं, ये वहां से क्या होगा, स्पर्म क्या होता है, बाहर निकलता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आपने क्या देखा, एक एक कॉन्सेप्ट बेटा समझ के चलना है। सेमनीफेरस ट्यूबेल, टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूबेल कहाँ खुलती है, वासा फ्रंटिया में, किसके थ्रू, रीड टेस्टिस के थ्रू। वासा फ्रंटिया खुलता है कहाँ, एपिडाइडमिस में, ठीक, एपिडाइडमिस पोस्टीरियर सरफेस पे होता है टेस्टिस के। एपिडाइडमिस खुलता है कहाँ, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस ऊपर की तरफ जाता है कहाँ, एब्डोमेन के ऊपर, और धीरे धीरे ये लूप बनाता है, लूप मतलब घुमावदार संरचना, किसके ऊपर से, यूरिनरी ब्लेडर। मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से यूरिनरी ब्लेडर था और इस तरीके से लूप बना रहा था और ऐसे खुलता है, ठीक। इट रिसीव, यहाँ से एक नली उसको रिसीव होती है, एक ट्यूब रिसीव होती है जिसका नाम क्या था, सेमिनल, सेमिनल वेसिकल। इस तरीके से ये इसको क्या होती है, रिसीव हो जाती है, और यहाँ एक नली यहाँ रहती है, ठीक, यूरिनरी ब्लेडर से एक नली आती है जहां से यूरिन निकलता है। अब ये भी पढ़ेंगे, लिखा है, देखो, इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनी, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट आता है और ये खुलता है कहाँ, ये खुलता है यूरेथ्रा में। अब ये यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा वही रास्ता, यूरेथ्रा वही रास्ता है जहां से यूरिन आता है और ये इजैकुलेटरी रूप में, इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में वहां पे खुलता है। इजैकुलेटरी डक्ट उसी डक्ट को कहते हैं जहां पे जो स्पर्म आया है टेस्टिस की नली से निकल करके जो एक्सेसरी डक्ट से गमन कर रहा है उसका नाम क्या है, स्पर्म। स्पर्म ही तो आएगा क्योंकि ये मेल गैमेट है, ठीक। स्पर्म आकर के क्या करता है, ये पहुंच जाता है कहाँ, इजैकुलेटरी डक्ट में, यहाँ स्टोर हो जाता है। इजैकुलेटरी डक्ट में फिर इससे मिलता है कौन, एक्सेसरी ग्लैंड मिलते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड कौन मिलता है,
एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड आगे पढ़ेंगे। कौन कौन सा? सेमिनल वेस्किल, सेमिनल वेस्किल, और क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड है। और होता है बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इस बाल्बो यूरेथ्रल को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक, अब कह रहा है दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा आपको समझ में आ गया? यूरेथ्रा यही नली है जो पेनिस के मार्ग में जाती है। कह रहा है ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है इसका काम क्या है? स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, किसको? स्पर्म को। जो स्पर्म टेस्टिस से आया था वो इजैकुलेटरी डक्ट में स्टोर होता है टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, और बाहर निकलता है किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक, अभी हम फिगर में देखें यूरेथ्रा ओरिजिनेट, ये यूरेथ्रा कहां से ओरिजिनेट हुआ है, कहां से बना है, कहां से निकला है? फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर से ही यूरेथ्रा अराइज होता है, निकलता है। एंड एक्सटेंड, और फैला कहां तक है? ये यूरिनरी ब्लेडर से निकला है, यूरिनरी ब्लेडर से निकलता है कौन? यूरेथ्रा। और ये पेनिस, पेनिस के अंदर से होता हुआ पेनिस के बाहर जो पोर है जिसका नाम है यूरेथ्रल मीटस, वहां से ये वहां तक फैला होता है। यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा निकल करके कहां तक फैला होता है? पेनिस के यूरेथ्रल मीटस तक। और कह रहा है स्पर्म, यही स्पर्म यूरेथ्रा से क्या होगा? यूरेथ्रा से स्पर्म पहुंचेगा पेनिस में, और पेनिस से इसी पोर से बाहर निकल जाता है कौन? स्पर्म। ठीक, अब देख लेते हैं एक बार फिगर। अब बताओ, ये दो फिगर दिया गया है, फिगर 3.1 का ए, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी डायग्राम दिया गया है मेल पेल्विस रीजन में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका, और इसमें क्या बताया जा रहा है। क्या ये फिगर आपको समझ में आ गया? क्या इस फिगर के बारे में आपको जानकारी मिल गई? बताओ, ये फिगर दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या है? स्कोर्टम, स्कोर्टम एक थैला है जिसमें टेस्टिस होता है, कितने की संख्या में? 2 की संख्या में। टेस्टिस के अंदर क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। टेस्टिस के कौन सी ट्यूब में बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूबेल में। टेस्टिस से फिर ये निकलेगा, पहली नली रीड टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंटिया, फिर एपिडाइडमिस, ये तीनों टेस्टिस के अंदर की नली है। उसके बाद ये निकल जाएगा कहाँ? ये वाली नली जिसका नाम क्या है? वास डिफरेंस, जो कि बाहर की नली है। ठीक, वास डिफरेंस से स्पर्म चलेगा, इस तरीके से स्पर्म चलेगा और पहुंचेगा सीधा कहाँ? खुलेगा एक डक्ट में जिसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। यहीं पे स्पर्म पहुंच गया। स्पर्म बना कहाँ था? टेस्टिस में। और यहां से इसको इजैकुलेटरी डक्ट में कौन लेकर आया? एक्सेसरी डक्ट्स। और एक्सेसरी डक्ट में कौन? रीट टेस्टिस। रीट टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंटिया, वासा इफ्रेंटिया के बाद इपीडाइडमिस, उसके बाद वास डिफरेंस, उसके बाद पहुंच गया इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म स्टोर हो जाता है, स्टोर होता है। अब इसी में इसको एक और नली रिसीव हो जाती है जिसका नाम है क्या? सेमिनल वेसिकल। ये एक्सेसरी ग्लैंड है। ठीक, सेमिनल वेसिकल रिसीव होती है। आगे की तरफ ये जो आपको ग्लैंड दिख रही है इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड है। और एक ये आपको दिख रहा होगा जिसका नाम है बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड कौन सा है? एक्सेसरी ग्लैंड। और ये तीनों ग्लैंड अपने अपने सेक्रेशन डालती है, यानी स्पर्म में एक लिक्विड डाल देती है जिसका नाम है सेमिनल प्लाज्मा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो, इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म टेस्टिस से आया, और इन तीनों ग्लैंड से, बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से
ठीक, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेस्किल, इनसे आया सेमिनल प्लाज्मा, एक लिक्विड होता है सेमिनल प्लाज्मा, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ये दोनों जब मिल गए, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा मिल गया, तो यहीं पे बन गया क्या, सीमेन। सीमेन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये बाहर कब निकलेगा, ये निकलेगा खुलेगा कहाँ, यूरेथ्रा में। और देखो ये वाली जो नली है इसका नाम है यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा कहाँ से निकली है, यूरिनरी ब्लैडर से, यूरिनरी ब्लैडर से निकला है। और फैला कहाँ तक है, पेनिस के कहाँ तक, यूरेथ्रल मीटस तक। ठीक, इस वाले पोर को यूरेथ्रल मीटस कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस। और यहीं से यूरिन भी आता है, स्पर्म भी आता है, लेकिन जब यूरिन आएगा तब स्पर्म नहीं, स्पर्म आएगा तो यूरिन नहीं। ठीक, यूरिन जो है एसिडिक होता है, स्पर्म कैसा होता है, बेसिक होता है। ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको। अब ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। ये तो बाहर का सेक्शन था, फिगर था। ये इंटरनल है, इंटरनल में भी आपने देखा टेस्टिस जो होता है, ठीक, टेस्टिस में बनेगा क्या, स्पर्म। उसके बाद ये रेड टेस्टिस, वासा फ्रंटियर एपिडर्मिस बाहर डिफरेंस से होता हुआ खुलेगा कहाँ, इजैकुलेटरी डक्ट में। सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बाल्बो यूरेथ्रल, ये तीनों अपने अपने सेक्रीशन क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। यानी ये तीनों एक्सेसरी ग्लैंड है, और इन तीनों से जो लिक्विड मिलता है वो, उसका नाम होता है सेमिनल प्लाज्मा। और टेस्टिस से जो निकला था वो क्या था, स्पर्म। और दोनों प्लस हो गए, यानी दोनों मिल गए तो बन गया क्या, सीमेन। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अभी हम इसको देखेंगे, पेनिस के पार्ट की ग्लान पेनिस क्या है, और स्किन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, बताओ, क्या यहाँ तक समझ गए आप। इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। एक और फिगर यहाँ पे दिया गया है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबेल। सेमनीफेरस ट्यूबेल के अंदर हमने देखा था सेरोटोनी सेल इनर साइड में होती है, जिसका काम है न्यूट्रिशन देना स्पर्म को। और स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटोजोआ, यही स्पर्म जो था वही स्पर्मेटोजोआ के रूप में यहाँ लिखा गया है ना। यही स्पर्म जो है ये स्पर्मेटोजोआ कहलाता है। कब कहलाता है ये भी बताएंगे। स्पर्मेटोगोनिया, ये वही सेल है जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, यानी स्पर्मेटोजोआ बनाती है। इंटरस्टाइटियल सेल, जिसे लीडिंग सेल कहते हैं, जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है, एंड्रोजन हार्मोन्स, और वहां से निकलता है क्या, टेस्टोस्टेरोन। और ये क्या है, मेल सेक्स हार्मोन्स। ठीक, ये फिगर में इतना बताया गया। अब उसके बाद एक्सेसरी डक्ट हो गया। अब चलते हैं तीसरी हेडिंग का नाम, जिसका नाम है एक्सेसरी ग्लैंड्स। एनसीईआरटी बुक में पहले पेनिस दे दिया गया है, एक्सटर्नल जेनिटली पहले दिया गया है, एक्सेसरी ग्लैंड बाद में दिया गया, ठीक। लेकिन हम पहले कौन सा पढ़ेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड पढ़ेंगे। तीसरा क्या था, एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड कौन सी होती है, देखो लिखा है द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। मेल में जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं इंक्लूड, उसमें क्या क्या आता है, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल कितनी की संख्या में, पेयर्ड मतलब दो की संख्या में। ए प्रोस्टेट ग्लैंड, ये होता है कितना, एक की संख्या में। एंड पेयर्ड बाल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, और दो की संख्या में क्या होता है, बाल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसका मतलब है इसमें होता है ए पेयर, ए पेयर सेमिनल वेस्किल, ए प्रोस्टेट, ये एक की संख्या में होता है, ए प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरा एक्सेसरी ग्लैंड क्या है, ए पेयर बाल्बो यूरिथ्रल
ग्लैंड। ठीक, इसका एक और नाम मैंने बताया था, काउपर्स ग्लैंड। आगे लिखा है सेक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। ये तीनों ग्लैंड के सेक्रीशन, सेक्रीशन मतलब जो लिक्विड फ्लूइड जो निकलता है, ठीक, जिसमें फ्रक्टोज की मात्रा होती है, शुगर होता है, मिल्की जो कलर का एक बेसिक सब्सटेंस होता है, ये सब मिलकर के क्या बनाता है, सेमिनल प्लाज्मा, विच इज रिच इन फ्रक्टोज। सेमिनल प्लाज्मा में क्या रहता है, फ्रक्टोज भरपूर मात्रा में होता है, कैल्शियम आयन होते हैं, एंड सर्टेन एंजाइम, और कुछ एंजाइम्स होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गया आपको? देखो यहाँ पे बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक महत्वपूर्ण कार्य लिखा गया आगे, द सेक्रीशन ऑफ बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। पेनिस को लुब्रिकेशन करने में, चिकनाहट प्रदान करने में कौन हेल्प करता है, बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इससे जो निकलता है लिक्विड, वो पेनिस में क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक, और ये जो सेमिनल वेस्किल है, इससे क्या निकलता है, इससे फ्रक्टोज निकलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या निकलता है, कैल्शियम आयन और कुछ एंजाइम। यहाँ से फ्रक्टोज निकलता है, यहाँ से कैल्शियम आयन प्लस सर्टेन एंजाइम। यहाँ तक आप क्लियर हो गए। ठीक, उसके बाद है चौथी जो हेडिंग है, जो टॉपिक का नाम है, उसका नाम क्या था, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन आता है, पेनिस आता है। मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन है, पेनिस है। अगर आपसे कोई पूछे कि मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया का नाम बताओ, पेनिस। लिखा है द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू, ये स्पेशल टिश्यू से बना होता है। ये किससे बना होता है, स्पेशल टाइप की टिश्यू से बना होता है। दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस, और ये टिश्यू इसको क्या करती है, इरेक्ट करती है, इरेक्शन करती है। ठीक, इसे टाइट करती है टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ताकि इंसेमिनेशन में क्या कर सके, हेल्प कर सके। इंसेमिनेशन मतलब मेल बॉडी से मेल गैमेट स्पर्म का ट्रांसफर होगा कहाँ, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट यानी विजाइना में। तो किसके थ्रू होता है, पेनिस के थ्रू। किसके थ्रू, पेनिस के थ्रू ही स्पर्म क्या होता है, ट्रांसफर होता है। आगे लिखा है द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस। पेनिस का जो लास्ट वाला पोर्शन है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड, और ये एक लूज फोल्ड से कवर्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोर स्किन। इसको हम क्या कहते हैं, फोर स्किन। ठीक, देखो फिगर में चलते हैं। फिगर में मैंने आपको दिखाया था पेनिस का स्ट्रक्चर। ये ग्लांस पेनिस है, अंदर वाला पार्ट फोर स्किन को क्या करता है, ढक करके रखता है। ठीक, यहाँ भी देखो ग्लांस पेनिस मतलब अंदर का पार्ट, और फोर स्किन जो इसको ढक करके रखता है। और इधर वाला पार्ट क्या लिखा है, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ओहो, क्या हो गया है? कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, देख लेते हैं, इसको सही कर लेते हैं। शायद कुछ फॉल्ट हो गया है। हाँ, ठीक हो गया। ठीक, यहाँ तक आपने देख लिया था। इसके बाद अब क्या है, ये आपका हो गया, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जितनी भी वीडियो मेरी बने बायोलॉजी की, एनसीईआरटी और प्लस जो हैंड राइटिंग नोट्स में अलग से आपको जो दूंगा, ये सब आपके पास आ जाए। इसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।